अध्याय 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चरों, एक चर आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। कक्षा 8वीं में एक चर वाले रैखिक समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होते हैं। ए एक्स प्लस, अब जैसे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक चर है। जैसे 3x प्लस 5y प्लस 6, ये इस तरह से। और जब दो समीकरण रहेंगे तो दो चर वाले रहेंगे और उनसे x और y की वैल्यू निकाली जाती है। तो अब हम पहले इसमें देखेंगे दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरणों को। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए 5 विधियां हैं। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि, चौथा वज्र गुणनखंड विधि, पांचवा सारणी विधि। तो ये 5 विधियों से मान निकाला जाता है। तो चलिए हम एक एक विधि आपको बता देते हैं। और जिस मैं इस चैप्टर में, आगे चैप्टर में अलग अलग विधियों से वैल्यू निकालने के लिए आएगा। तो पहले आप पूरा देख लीजिए एक बार में। पहला और दूसरा चैप्टर सारणी विधि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद फिर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हुआ है कुछ चैप्टरों में। फिर उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि। तो ये सब भी सारी विधियां जो है प्रयोग में लाई जा रही हैं। तो इसमें क्या है कि चलिए देखिए इन विधियों का प्रयोग करके कैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। तो नंबर 1 विलोपन विधि। मान लीजिए पहली विधि है विलोपन, दूसरी विधि है तुलनात्मक, तीसरी है प्रतिस्थापन, चौथी है ये 5 विधियां हैं। तो चलिए हम पहली विधि प्रयोग करते हैं विलोपन। कोई समीकरण हम ले लेते हैं 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, इसको हम उस साइड भी कर सकते हैं और नहीं भी, जैसी इच्छा हो, बाद में करना पड़ेगा ही। तो चलिए देखिए हम लगाते हैं विलोपन विधि। ये उधर है तो भी सही है, अचर वाली संख्या उधर है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है। बाद में अगर उधर है तो पंचांतर नहीं करना पड़ेगा, उधर है तो पंचांतर नहीं करना पड़ेगा, इधर है तो पंचांतर करना पड़ेगा वैल्यू प्राप्त करने के लिए। चलिए देखिए तो विलोपन विधि के बारे में जान लीजिए पहले। विलोपन विधि में x और y दो पद हैं। तो विलोपन में एक पद को विलुप्त करना है और दूसरे पद के द्वारा एक वैल्यू निकालनी है और वो मान फिर समीकरण, किसी समीकरण में पहले या दूसरे में रख कर दूसरी वैल्यू जो विलुप्त किए रहते हैं उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तुलनात्मक क्या है? तुलनात्मक में दोनों समीकरणों का यानी कि पहले का और दूसरे का x के पदों में y का मान निकाल लेते हैं, चाहे y का मान x के पदों में निकाल लेते हैं। और समीकरण निकालकर नया 2 समीकरण 3 और 4 मानकर और 3 और 4 समीकरणों को तुलना कर देते हैं। 3 और 4 समीकरणों को तुलना कर देते हैं तो उससे वैल्यू निकल आती है। और वही वैल्यू किसी भी समीकरण में रखकर, तीसरे में या चौथे में रखकर, अगली x की अगर वैल्यू निकल गई तो y का मान निकल जाएगा। y की वैल्यू अगर तुलना करने में निकल जा रही है तो उसकी वैल्यू मान y की वैल्यू अगर निकल गई, जो मान प्राप्त हुआ है उसको हम समीकरण नंबर 3 या 4 में रख देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। नंबर 3 है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या है? वही चीज है कि एक पहले समीकरण को या दूसरे समीकरण को x या y के पदों में व्यक्त कर लेते हैं और फिर वही मान जो समीकरण नंबर नया बन जाता है 3,
तो उसी का मान, जैसे x बराबर आ गया 3 माइनस 2y, तो यही वैल्यू जो है समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं और जो वैल्यू निकल आती है वो फिर उसका मान निकल आता है और वही जो मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं तो अगली संख्या की मतलब x की या दूसरे चर की वैल्यू निकल आती है। तीसरे नंबर में क्या है, सारणी विधि। सारणी विधि में ये करते हैं कि दोनों समीकरणों को जैसे तुलनात्मक में हम तुलनात्मक में करेंगे, x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में दोनों समीकरणों से निकाल लेंगे। फिर y का हम मान मानक के अनुसार मानेंगे, 2 मान लिए, 3 मान लिए, 4 मान लिए और मानते जाएंगे और उसको हल करते जाएंगे तो वो अगला मान आता रहेगा। अगर दोनों समीकरणों के मान x और y के बराबर हैं तो समीकरण का वो हल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। उसको ग्राफ पे दर्शा सकते हैं हम। अब चलिए देखिए बज गुणनखंड में भी दो समीकरणों के लिए, जैसे दो समीकरण है, इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरह से मान लेते हैं और मानने के बाद फिर उसके लिए फार्मूला होता है। जैसे एक चक्र चलता है, ऐसे चक्र चलता है, मान लीजिए चक्र छोड़िए, चलिए एक चक्र मान लीजिए एक चक्र चलता है और उसमें क्या होती है, एक वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए ए बी और सी, तो ये चक्र जो है ऐसे चलता है, ऐसे दूसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, इस तरह से। तो जो वैल्यू होती है x और की, तो मान लीजिए मानते हैं जब हम, तो यहाँ जो है पहला नंबर x, दूसरा नंबर y और तीसरा नंबर 1, ये मानकर हम हल करते हैं। ठीक, तो जैसे कि x बटे हो जाएगा, ये मतलब कि ये हम आगे बताएंगे आपको, पहले इतना जान लीजिए कि वो चक्र के रूप में चलता है और उसी की तरह से a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 का मान रखा जाता है। चलिए देखिए पांचों नियम के बारे में आप जान चुके हैं। अब चलिए सवाल को हल करके देखिए। तो पहला, तो विलोपन में हमने बताया था, विलोपन में क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं कि जिसको विलुप्त करना है उसके जो गुणांक होंगे दोनों का, या y का हो या x का, उसको बराबर करके जोड़ने या घटाने पर उसको, अगर प्लस प्लस है तो घटाने पर उसको विलुप्त करेंगे, एक धन एक ऋण हो जाएगा तब कटेगा, प्लस माइनस है तो जोड़ने पर विलुप्त कर देंगे। ठीक, और देखते हैं अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर उस पे जो कम है, जिसकी वैल्यू कम है, जिसको हमको विलुप्त करना है, अगर हमको किसी को विलुप्त करना है, जैसे यहाँ देखिए y को विलुप्त करना है, तो y यहाँ देखिए y पे गुणांक 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अगर 3, एक का 3 है, एक का 5 है, तो 3 में गुणा करने पर 5 तो आएगा नहीं, तो पहले में 3 है, दूसरे में 5 है, तो 5 का पहले में गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में और 2 को समीकरण नंबर 3 में, तो 5 3 15 और 3 5 15, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये याद रखिएगा। चलिए देखिए दो समीकरण ले लिए, विलोपन विधि से हम हल करते हैं इसको। थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, तो क्या आ जाएगा, 2 to the 4x 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 ये बन गया। अब देखिए ये दोनों प्लस प्लस में है ना, दोनों प्लस प्लस में है तो क्या हो जाएगा, यहां लिख दीजिए बगल में समीकरण 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 माइनस 2 से 1 में 2 को घटाने पर, तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ आ गया x, 4x माइनस 3x इक्वल टू x, यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस 10, सॉरी x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, x की वैल्यू मिल गई। अब देखिए x की वैल्यू मिल गई,
अब x की जब वैल्यू मिल गई तो यहां क्या करेंगे, मान रखेंगे। सब किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या है ये समीकरण नंबर 1, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 4 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो y इक्वल टू 1, y बराबर 1, x बराबर 2 समीकरण का हल हो गया। एक नियम जान गए आप। अगर देखिए इसकी वैल्यू पता करना है हमें, तो वैल्यू अगर रखने पर ये कट जाता है, 0 आ जाता है इधर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मान लीजिए हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, आंसर उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ x बराबर तो आया, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 माइनस 5 यानी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, सही है। या 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 1 का 2, 6 2 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, सही है हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अब दूसरा नियम, तुलनात्मक विलोपन विधि है। ये विलोपन विधि थी, ठीक। विलोपन विधि अगर आएगी आगे चल के चैप्टर में, ये पूरा ये वीडियो आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो आप प्रश्नावली 3.3, 3.4, 3.5 यानी कि इस पूरी प्रश्नावली को ही आप अपने आप हल करना शुरू कर देंगे। बस पहले आप देख लीजिए इसको अच्छे ढंग से। सब यही है, पूरा मैं निचोड़ बता दे रहा हूं इस चैप्टर का। चलिए आगे देखिए, तुलनात्मक में समीकरण क्या था, वही समीकरण लेंगे तब तो सही रहेगा। और समीकरण क्या था, 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू, चलिए यहां से रखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 तुलनात्मक विधि में बता रहा हूं। समीकरण 1 से y का मान रखिए, चाहे x पदों में चाहे y का मान, चाहे जिसमें रख दीजिए। y के पदों में x का मान रखिए, चाहे चलिए x का रख दिए, x का मान y के पदों में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 5 माइनस वाई पलट गया, तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई अपॉन 2। समीकरण नंबर 3 दे दीजिए इसका। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी एक नया समीकरण बताइए। समीकरण 2 से x का मान, देखिए जिसमें x का मान y के पदों में निकालेंगे तो वही रहेगा। y का मान अगर निकालेंगे x के पदों में तो दोनों एक रहना चाहिए। x बराबर है यहाँ तो y वाला नहीं निकाल लीजिएगा। x का मान y के पदों में, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 8 माइनस 2y, तो x इक्वल टू 8 माइनस 2y अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 4। चलिए देखते हैं अब क्या करना है हमें। समीकरण 3 व देखिए x बराबर यहां इतना है, x बराबर यहां भी इतना है, तो यानी कि ये बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, ठीक। तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करिए। 5 माइनस वाई अपान 2 इक्वल टू 8 माइनस 2y अपान 3, तो ये गुणा कर दीजिए। 15 माइनस 3y इक्वल टू 16 माइनस 4y, 75 कर दीजिए। या संख्या को एक तरफ, अचर और चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, क्या हो जाएगा, ये माइनस 3y प्लस 4y, ये 4y इधर आ गया,
तो माइनस में था प्लस में हो गया, 16 है और ये 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4y माइनस 3y तो बचा 1y, y का मान प्राप्त हो चुका है हमें, y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो y इक्वल टू 1 समीकरण 3 यहाँ पे रख दीजिए, 4 पे रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने तो रख दिए 3 क्या है समीकरण, x इक्वल टू 5 माइनस वाई अपान 2, 5 माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू 4 अपान 2 इक्वल टू 2। ठीक, यही आंसर उसमें भी प्राप्त हुआ था हमें, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक, तो मतलब कोई भी नियम लगाएंगे आंसर तो एक ही आएगा, नियम बदले हुए हैं, सवाल के आंसर थोड़ी ना बदलेंगे। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 इस नियम से भी आ गया। ये थी तुलनात्मक विधि। अब चलते हैं आपको लेकर प्रतिस्थापन की ओर। प्रतिस्थापन में देखिए आपको यहाँ एक काम तो करना है, यहां तक तुलनात्मक वाला जब सीख लिए तो प्रतिस्थापन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुलनात्मक और प्रतिस्थापन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए प्रतिस्थापन के लिए भी प्रतिस्थापन नियम, प्रतिस्थापन के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इतना जितना तुलनात्मक किए थे समीकरण नंबर 1 से या 2 से, चाहे 1 से बना लीजिए चाहे 2 से एक नया समीकरण बना लीजिए, y के पदों में या x के पदों में बना लिए। अब इतना कर लेंगे आप। अब ये मान जो निकल आएगा समीकरण 3, तो अब रखेंगे जिससे बनाएंगे उसमें नहीं, जैसे हमने समीकरण 1 से बनाया है इसको, देखिए समीकरण 1 से हमने नया समीकरण 3 बनाया है, x का मान y के पदों में। अब ये वैल्यू हम 2 में रखेंगे, यदि हम 2 से बनाएंगे तो ये वैल्यू हम 3 में रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अगर हम ये प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, समीकरण 1 से हम यदि x का मान y के पदों में निकालते हैं या समीकरण नंबर 2 से निकालते हैं, तो जिससे हम नया समीकरण बनाते हैं ये वैल्यू हम 2 से अगर बनाए हैं तो ये वैल्यू हम 1 में फिट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। अगर 1 से बनाए हैं तो 2 में। तो ये देखिए हम किससे बनाए हुए हैं, x इक्वल टू 5 माइनस वाई अपान 2, ये हम किससे बनाए हुए हैं, ये हम इक्वेशन नंबर 1 से बनाए हुए हैं। तो हम इस वैल्यू को फिट किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या करेंगे, चलिए देखिए, अब लिखेंगे इतना करने के बाद लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। अब इसमें हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए समीकरण नंबर 3 ले लीजिए। समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 3, अब x की वैल्यू रख देंगे, x की जगह पर x की वैल्यू क्या है, प्रतिस्थापित कर दीजिए। 5 माइनस वाई अपान 2 प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, देखिए 5 3 जा 15, 3 1 जा 3y प्लस 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। अब देखिए 4y माइनस 3y, y 16 माइनस 15 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 1 आ गया, y की वैल्यू 1 आई थी, आ गई इसमें भी। चलिए अब इसको समीकरण नंबर 3 में फिट कर दीजिए। y इक्वल टू 1 समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ प्रतिस्थापित विधि है, यहाँ प्रतिस्थापित करने पर लिखा जाएगा। तो चलिए अब देखिए x इक्वल टू 5 माइनस 1 अपान 2, 5 माइनस 1 अपान 2, यहाँ 1 नहीं y है,
तो y की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रख दिए y की जगह पर, तो 4/2 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। देखिए इससे भी आ गया, तुलनात्मक में से यही वैल्यू आई थी, विलोपन से भी आई और प्रतिस्थापन से भी यही आया। चलिए सारणी से देख लेते हैं अब, ठीक है ना। देख लीजिएगा, वीडियो नहीं समझ में आएगी तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से देखिएगा। ये जान लीजिए कि ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गई तो ये अध्याय 3 में आपको कोई दिक्कत, थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, वो चीज आप देख लेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ये सवालें आगे सब चैप्टर में मिलेंगी। 3.3 से शुरू हो जाएंगी प्रतिस्थापन, फिर उसके बाद विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड, और 1-2 की जो सवाल है वो सारणी वाली है, कैसे हल करते हैं सारणी बनाकर। तो चलिए देखिए, अब इसको हम सारणी विधि बता रहे हैं। सारणी विधि में तुलनात्मक, जैसे तुलनात्मक में हमने किया था, दोनों की वैल्यू आप निकाल लेंगे। पहले एक लिए, देखिए सारणी विधि में आप एक के लिए बना लिए ऐसे सारणी, समीकरण नंबर, नया समीकरण, जैसे तुलनात्मक में आपने किया, जैसे तुलनात्मक में आपने किया था, दोनों समीकरणों से एक नया नया समीकरण बनाया था, उसी तरह से सारणी विधि में भी दोनों समीकरणों से एक नए नए अलग अलग समीकरण बनाएंगे। तो चलिए हम एक समीकरण नंबर 1 से समीकरण 3 बना लिए, ठीक, और समीकरण 2 से हम समीकरण 4 बना लेंगे। समीकरण इसके लिए अब एक बना लिए हैं तो इसके लिए सारणी बना लीजिए, ठीक, x और y। चलिए रखिए, हम y बराबर 1 रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं 1, तो यहां 1 रख दिए, 5 - 1 4/2 इक्वल टू 2, ये आ गया 2, यहां हम 2 रखते हैं, तीन रखते हैं, 3 रखते हैं, तो यहां आ जाएगा 1, 5 - 3 इक्वल टू 2, 2/2 इक्वल टू 1, ठीक। 2 वैल्यू रख दीजिए, 3 रख लीजिए, कोई रख लीजिए, 5 रखते हैं, 5 रखते हैं। अगर हम 5 रखते हैं यहाँ y 5, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो रहा है, y की वैल्यू रख रहे हैं ना, y इक्वल 1 रख रहे हैं, y 1 रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2, y रखते हैं हम अगर 3, तो ये आ जाएगा 1, 5 - 3 2, 2/2 इक्वल टू 1। अब अगर 5 रखते हैं तो ये आ जाएगा, चलिए समीकरण 2 के लिए बनाइए, 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0, ये x का मान y के पदों में, तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 8 - 2y, x इक्वल टू 8 - 2y/3। चलिए इसके लिए बना लीजिए सारणी, x और y। चलिए यहां रखते हैं 0, रखते हैं 0, कटेगा नहीं, ऐसा रखिए कट जाए। चलिए हम रखते हैं 1, तो y इक्वल टू 1 रखते हैं, तो 2 × 1 = 2, यहां बचेगा 6, 3 × 2 = 6, यहां रखते हैं हम 4, तो यहां आ जाएगा 0, ठीक। यहां रखते हैं अगर हम कुछ भी रख दीजिए, मतलब आना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए वैल्यू, ऐसे रखते जाइए जब दोनों, इसमें क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण सारणी 1 में, सारणी 2 में दोनों वैल्यू रखते जाइए, जो वैल्यू दोनों में मिल जाएगा वही आंसर होगा। अब वैल्यू देखो दोनों मिल चुका है, फिर एक आग और रख दीजिए, नहीं रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा रखने की जरूरत भी नहीं है। देखिए यहाँ हम देख क्या रहे हैं, दोनों समीकरण में, यहाँ भी इस समीकरण में x बराबर 2 है, इस समय x बराबर 2 है, y बराबर 1, y बराबर 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर यही आया था ना उसमें भी, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया सारणी विधि। अब आएगा हमारा वज्र गुणनखंड विधि। एहतसाम,
तो उसके लिए देखिए हम समीकरण को वज्रगुणनखंड विधि से समीकरण को हल करने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए हम इसको जो पहले समीकरण में A1 B1 C1 A2 दूसरे की है A2 B2 C2, ठीक है ना। अब देखिए चलिए देखिए लिखिए A1 B1 C1 2y माइनस 5 y जगह 1 A2 B2 C2 3 2 माइनस 8, ये निकल गया। चलिए देखिए अब एक चीज बता दे रहा हूं कि यक्स वाई और वज्रगुणनखंड में क्या होता है। यक्स वाई और इसका मान प्राप्त करने, यक्स वाई का मान प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला है, कैसे है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। यहाँ यक्स होगा, यहाँ वाई होगा, यहाँ 1 होगा। अगर देखिए अगर यहाँ माइनस है तो चाहे हम इस समीकरण को माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 कर सकते हैं। अगर इसको हमको प्लस करना है, अगर ये इस साइड में होगा, अगर बराबर के अचर संख्या जो है C बराबर के उधर होगा तो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, -1 यहाँ -1 करेंगे। अगर वैल्यू यहाँ इधर जाए तो हम यहाँ अगर -1 कर देंगे तो यहाँ वैल्यू हमको 5 रखना है, तो माइनस में नहीं रखना है, तो 5 रखना है, क्योंकि बराबर के बाद वो उधर, अगर बराबर के बाद संख्या है तो -1 याद रखिएगा। अगर किसी समीकरण में इस तरह का समीकरण है 2x + y = 5, तो A1 बराबर कर देंगे, A1 बराबर 2 B2 बराबर B1 बराबर 1 और C1 बराबर हो जाएगा 5। लेकिन जब वैल्यू वज्रगुणनखंड में लगाएंगे तो यहाँ -1 रखेंगे, ठीक, बस इतना ध्यान देना है। चलिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो चलिए समीकरण अगर उधर रहेगा, या तो फिर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो इधर करके माइनस में कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब इसी से जो है देखिए इसका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई घटा देंगे, ठीक। तो ये एक चक्र की तरह बनता है। तो आप यहाँ ये समझने की बात है, ठीक है ना। यहाँ आप लिखेंगे ऐसे, और उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कैसे लिखना है डायरेक्ट। तो आप यहाँ ऐसे बना लीजिए B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ये तीर यहाँ, ये तीर यहाँ, ये तीर यहाँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ यक्स यहाँ वाई, अगर ये इधर है तो +1, अगर उधर है बराबर के उधर तो -1। चलिए वैल्यू रखिए। तो यक्स के लिए हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। अब देखिए अगर आपको इतना करना है, फिर इसके बाद B1 C2 का गुणा करेंगे, डायरेक्ट आप चाहे आप रखेंगे, यहाँ डायरेक्ट आप रखिए यक्स बटे, तो B1 C2 इसका मल्टीप्लाई करके रखेंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक चीज और देख लीजिए कि देखिए ये वैल्यू हमारी ऐसे जा रही है A B C, तो चलिए ये हम पहला मानते हैं यक्स, ये मान लेते हैं y और ये मान लेते हैं 1, तो ये हो गया दूसरा नंबर और ये हो गया तीसरा नंबर, ठीक है ना। तो BC आ रहा है, पहले नंबर पे क्या आ रहा है BC, यक्स के लिए क्या आ रहा है BC, तो यक्स के लिए BC आ रहा है। तो देखिए यक्स बटे BC आ रहा है तो 2 बार लिखिए, BC आ रहा है BC माइनस BC बराबर y के लिए क्या आ रहा है CA, तो y बटे CA माइनस CA। एक के लिए क्या आ रहा है बराबर एक के लिए क्या आ रहा है AB माइनस AB, इतना कर लेंगे ना। अब देखिए तो चलिए एक बार सीधा एक बार उल्टा, 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक, बन गया। अब वैल्यू लिख दीजिए B1 C2 है ना, B1 कितना है, B1 1, C2 कितना है -8, चलिए माइनस B2 कितना है 2 है यहाँ,
B2C1 कितना है -5। y का देखिए C1A2 कितना है 3, बंद कर दीजिए, माइनस लगाइए। C2A1 -8 इंटू A1 कितना है 2। वैल्यू देख के रखिएगा, एक वैल्यू गड़बड़ हो गई सवाल गड़बड़, ध्यान से रखिएगा, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट नियम बताया आपको। यहां से भी वही चीज है, B1 C2 माइनस B2 C1 A2 C2 A1, एक के लिए A1 B2 A2 B1 वही चीज है, इसलिए मैंने ऐसे बताया, चलिए याद हो। एक 1/A1 B2, A1 है 2 B2 है 2, और A2 B1 A2 कितना है 3 है, और B1 है 1। ठीक, सेट कर लिए। अब चलिए हल कर डालिए इसको, चलिए हल कर डालिए। देखिए x -8 माइनस प्लस हो गया, 5 2 10 -10 और -10 और माइनस प्लस 10 इक्वल टू y 5 3 15 -15 8 2 16 प्लस 16 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इक्वल टू 1/2 2 4 3 1 3। तो x 2 y/1 1/1। ठीक, अब एक बार इसके साथ इसको ले लीजिए, x के लिए y के लिए y, तो पहला इसके साथ ये ले लीजिए, x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1। ठीक, अब देखिए x के लिए x/2 इक्वल टू 1/1 मल्टीप्लाई हो गया, 1x 2 1 2, x की वैल्यू निकल आई। y के लिए ले लीजिए, y के लिए तो y/1 इक्वल टू 1/1, 1 से 1 कट गया, y इक्वल टू 1। ठीक, देखा आपने, मैंने 5 तरह से पांचों नियम बताया, और पांचों नियम में दोनों x और y की वैल्यू सेम आई और नियम अलग अलग थे। ये क्या है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के 5 विधियां थी। आप जैसा सवाल में पूछा जाएगा उस तरह की विधियां आप सवाल में लगाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इससे रिलेटेड पूरा